प्रकाश पुंज भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन हो रहा है आपके ठीक सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर आकर के सूर्यदेव आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, क्या करेंगे, हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सप्तम भाव ही वो स्थान हो जाता है जहां पर आपके बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। यही वो भाव है जो आपके प्रेम संबंधों के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन, आपके करियर इत्यादि को यह प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक एक चुनौतियों को जो प्राप्त होने वाली है उनको समझिएगा, उन संभावनाओं को समझिएगा जो हमारे भगवान ने हमें प्रदत्त किया है, और साथ में ये समझिए कि एक सौगात हमें प्राप्त हो रहा है। उन सौगातों को हम अपने जीवन पर अप्लाई करके कैसे हम ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, यहां बात सिर्फ उसी और उसी पर होने वाली है। मकर राशि मकर लग्न से ठीक 7वें भाव पर इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा 17 जुलाई 2023 को। जैसे सूर्यदेव आपके छठे भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव पर गोचर करते हैं, ऑलरेडी ये स्थान किसका है, ये स्थान है भगवान चंद्रदेव का। अब चंद्रमा की राशि पर सूर्य का गोचर कैसा होगा, तो चंद्रमा को पहले समझते हैं। चंद्रमा हो गए हमारे जल तत्व के राशि माने गए हैं इस 4 नंबर को, जहां पर कर्क राशि मानी गई है। अब जल तत्व की राशि है और भगवान सूर्य कैसे हैं, तो भगवान सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। दो अपोजिट तत्वों का मिलन होगा, आप ऐसा समझिए। एक तरफ से तो भगवान सूर्य यहां पर अग्नि को प्रदर्शित करते हैं, वहीं पर चंद्रमा जल को। अब आप ये समझिए कि यदि आप पानी में आग का गोला डाल दें तो कैसा होगा, वो आग बुझ जाएगी। अर्थात आपके जीवन में सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं उनको बुझाने का प्रयास करेंगे। किस भाव को बुझाएंगे, आपके लिए बेहद अच्छा प्रभाव रहेगा। कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव आपके अष्टम भाव को यहां पर बुझाने का प्रयास करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से द्वादश चले गए हैं, मतलब उस भाव के प्रतिफल नहीं मिलेंगे। अष्टम भाव का है कि आपके रुकावटों के जीवन में किसी प्रकार से यदि रुकावट की समस्या बनी हुई है, आप ये मानिए कि सूर्य भगवान इस टाइम पर अपने से द्वादश है और चंद्रमा की राशि पर जाकर के बुझ गए हैं, मतलब हमारे रुकावट बुझ सकते हैं। यहां पर आपके डिप्रेशन, आपके तनाव, आपके चैलेंजिंग लाइफ में जो मिलने वाले हैं उन सबको बुझाने का, उन सबको शांति प्रदान करने का एक अवसर यहां पर भगवान सूर्यदेव आपकी झोली में डाल रहे हैं। आपको यह समझना है, यहां पर सूर्यदेव जब चंद्रमा के घर पर होंगे तो सप्तम भाव के भी कुछ एडवांटेज नजर आएंगे और साथ में कुछ चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां क्या होगी, जब बुझा हुआ सूर्य, आप ये मानिए जब आपके सप्तम में आते हैं तो एक प्रकार से व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको विशेष केयर करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि व्यापार में जो आपको लाभ बन रहा है या लाभ की संभावनाएं हैं उनमें कुछ देर के लिए आपको स्टे करना पड़ जाए, रुकावट उस समय पर आपको देखने को मिल सकता है। यही वो भाव है जहां पर आप दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपका कैरियर भी है। इसलिए आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं या किसी भी प्रोफेशन के कार्य में हैं, यहां पर भी एक प्रकार से आपको शांति महसूस होगी। शांति महसूस का तात्पर्य यह है कि आप थोड़ा सा रुकेंगे और उस जितना आपने कर्म किया है उसके मुताबिक लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम बन जाती है। अब यही वो भाव है, दो दाम्पत्य स्थान भी माना गया है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ शांति का माहौल कायम हो सकता है। यदि किसी प्रकार से झंझट, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं तो उसमें यहाँ पर शांति प्राप्त हो सकती है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर जाकर आपके अष्टमेश यहाँ पर शांत हो गए हैं। परंतु जो विवाह करना चाहते हैं उनको थोड़ा 1 महीना, क्योंकि 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक थोड़ा सा विलंब की स्थिति बन सकती है। कोई सही रिश्तों की तलाश में है तो सही रिश्ते मिलने में भी यहाँ पर विलंब आएगी। मित्रों की बात करते हैं तो मित्रों पर आपको बहुत सचेत रहना है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं परंतु पीठ पीछे आपकी बुराइयां और कुछ कमजोरियां आपके निकालने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर सतर्कता की आवश्यकता है। अब भाई ये तो समझ में आया कि अष्टम भाव और आपके इस सप्तम भाव के इनके मिले जुले रिजल्ट हैं। कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं और कुछ सकारात्मक भी मिलेंगे, लेकिन अब इसी के द्वारा हम अपने जीवन को ज्यादा लाभान्वित कैसे कर पाएंगे, कैसे हम अपने लाभ को ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव के सारे नेगेटिव प्रभाव भी आपके सप्तम पर मिलेंगे। अष्टम मतलब एक प्रकार से इस बात की चिंता भी हो सकती है कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तन करूं, क्योंकि परिवर्तन भाव के स्वामी है सूर्यदेव और यही परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। आपके मकर राशि के मकर लग्न के अनुसार ये अष्टम भाव है और जहां के स्वामी सूर्य बनते हैं, सूर्य आपके मतलब अर्थात आपके लग्नेश जो शनि देव हैं उनके
उनके प्रबल शत्रु भी यहाँ पर ये माना जाएगा इनको। अब ये समझिए, अब उपाय की बात करते हैं। इस समय पर सर्वाधिक उपाय यदि आपने कर लिया, इन 3 उपाय को जो हमने बताने वाले हैं, इन उपाय को करके आप भगवान सूर्य से बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उपायों पर बड़ी कामयाबी तभी प्राप्त होती है जब उसे श्रद्धा और भक्ति के सहित उसे पूर्ण किया जाए। प्रथम उपाय आपको ध्यान से समझिएगा। प्रथम उपाय वो उपाय होता है, साक्षात आपके घर में जो पिताजी हैं आपके, वो साक्षात यही सूर्य भगवान है जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। यदि उनके साथ आपके स्थायी संबंध नहीं है, यदि उनके साथ आपके मधुर संबंध नहीं है, तुरंत ही उनके साथ मधुरता कायम रख लीजिए। जितना अच्छा उनके साथ आप संबंध सुव्यवस्थापूर्ण और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सफलता शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का एक और जरिया, एक और तरीका हो सकता है, यदि आपके पिताजी नहीं हैं या आप उनके साथ नहीं रहते, या हो सकता है पिताजी भगवान के पास चले गए हों, उस परिस्थिति में उस समय पर जो पिता के समान जो लोग हैं, उनसे आप अपना संबंध अच्छा रख के, उनको कुछ दान पुण्य करके, उनको भोजन करा करके भी आप इस सूर्य के शुभ परिणाम को ले सकते हैं। माना जाता है कि भगवान सूर्य का सीधा सीधा संबंध हमारे पिताजी से होता है। इसलिए यहाँ पर आपको सदैव इस बात की जानकारी आपको रखनी होगी कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने पिता से एक अच्छा संबंध कायम कर सकें। दूसरा और महत्वपूर्ण उपाय, ओम एक ऐसा शब्द है जो आपने सुना होगा, और ओम का सीधा सीधा कनेक्शन भगवान सूर्य से है। कैसे है आपको बता दें, ब्रह्मा जी ने, जो जगत पिता है हमारे, उन ब्रह्मा जी ने इन सृष्टि की जब रचना की, उत्पत्ति की, सृष्टि की, तब उनके मुख से एक प्रथम वाक्य निकला, एक शब्द निकला, और वो शब्द था ओम। और इसी ओम से ही एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए, और इन्हें ही सारे जगत का इन्हें नियंता बना दिया गया। आपको याद है कि सारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों को यदि किसी ग्रह से रश्मियां प्राप्त होती हैं, वो है एकमात्र भगवान सूर्य। और इसलिए सारे जगत को प्रकाशित करने का श्रेय भी इन्हीं भगवान को मिलता है। यदि भगवान सूर्य नहीं होते, आज आप नहीं होते, आज हम नहीं होते, अर्थात इस पृथ्वी पर जहां पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं, इस ग्रह पर जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए भगवान सूर्य हमारे सबसे प्रथम देवता हो गए हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि समस्त जितने भी देवता हैं, जितने भी ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों को शनि देव कहा गया, सूर्य देव, लेकिन सूर्य देव को क्या कहा गया? सूर्य नारायण कहा गया। इन्हें सूर्य देव तो कहा जाता है, परंतु एक नाम हम और साथ में जोड़ते हैं, नारायण, मतलब साक्षात भगवान के ये आंख हैं। और इसी कारण से चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य व जाता, मतलब चंद्रमा हमारे मन के देवता है। इसलिए आप देखेंगे मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो ये तो चलायमान है चंद्रमा, लेकिन आंख कौन है? तो चक्षो सूर्यो अजायता, यही सूर्य भगवान हमारे आंख हैं। और इन्हीं आंखों से भगवान नारायण, भगवान शिव शंकर जी समस्त ब्रह्मांड को देखते हैं। हम सोचते हैं हमारे कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, एक दिन जरूर आएगा, ये आपके कर्मों का प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। कुछ प्रारब्धों के हमारे कर्म होंगे जिसके कारण से हमें कष्ट के रूप में कुछ अनुभूतियां नकारात्मक हमें मिल रही है। ओम शब्द का उच्चारण करना है, यही भगवान सूर्य नारायण। आपने सुना होगा भगवान सूर्य को नारायण इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि ये साक्षात एक ऐसे देवता हैं जो अपने साथ साथ पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। अब इस ओम का उच्चारण कैसे करना है? आपके घर में जो पूर्व दिशा है, ये सीधा सीधा इनका कनेक्शन भगवान सूर्य से है। वहां बैठ जाइए आसन लगा करके, और वहां पर ओम नमः शिवाय की कुछ माला फेर लीजिए। और ओम नमः शिवाय की माला फेर, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, ओम का उच्चारण आवश्यक है, क्योंकि ओम ही तो प्रणव है। आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए, आप देखेंगे ओम शब्द सब में लगा हुआ है। अर्थात आपने ओम कहा, अर्थात आपने सूर्य का नाम लिया। ओम नमः शिवाय कहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, कुछ किसी का भी मंत्र आप जपिए, आपको ओम दिख जाएगा। या फिर सिर्फ आप इतना कर सकते हैं, मात्र ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं।
और इसके द्वारा आप इसे बहुत प्रभावित इसका लाभ लेकर के अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अब अंतिम उपाय जो माना गया है, क्या माना गया है? भगवान शिव पर जलाभिषेक। इसी सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव पर जलाभिषेक कैसे और क्या है, इसका लॉजिक क्या है? तांबे का पात्र जो कि सूर्य का पात्र माना जाता है, इसमें जल भर दीजिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जल की राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। अब उसमें एक कुमकुम, केसर इत्यादि उसमें मिला दीजिए, थोड़ा सा अक्षत, चावल थोड़ा सा मिला करके भगवान सूर्य को, भगवान महादेव जी को शिवलिंग पर आप ओम नमः शिवाय से आप अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ी सी गंगा जल भी उसमें मिला दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सूर्य की नकारात्मकता जो हमारे लाइफ में बनी हुई है, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जो ऊर्जा के सोर्स माने गए हैं, आपके सप्तम में आकर के आपको एक गर्वान्वित महसूस कराएंगे। आपके बिजनेस पर भी आपके इनका अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। माना जाता है गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उनको फल है मिलता। तो ऐसा ही शुभ फल आपके जीवन में सदैव बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो हम अभी विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, जाना है। अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।